और सीधे लिए चलते हैं आपको हरियाणा के सोनीपत, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। लेकिन पूर्व सरपंच ने 10 करोड़ रुपए देकर 10 किले वापिस ले लिए गरीब लोगों को प्लॉट देने के लिए, लेकिन ऐसा ना करके जमींदारों के एक एक कार्ड पर 4-4 प्लॉट काट दिए गए। मैं खुद जमींदार हूँ, मैं फिर भी ये बात कर रहा हूँ, लेकिन गरीब भाइयों को खाद खड्डे काट के दे दिए, जबकि हमारे गांव में कोई पशु नहीं। रहने के लिए 100 गज के प्लॉट 20 हिसाब ऑर्डर कर रखा। लेटर हमारे पास 85 तो 31/10/19 का। अब 100 गज के गरीब लोगों को प्लॉट रहने के इसका आप लिख करके दे दीजिए। लिख करके साहब को अभी दिया, सैनी साहब के पास अभी तक वो तहसीलदार साहब को दे रखा है। 3 बार तीन बार तो मैं गौर करो और उसको कदर जवाब करके धन्यवाद होंगे। थैंक यू। आप गाँव की तरफ से मेरी अपनी कोई डिमांड नहीं इसमें। ठीक है, थैंक यू जी। एक बार इस सब संवाद के लिए आप जोरदार तालियां बजाइएगा और जो शेष बातें हैं उन पर देने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं उस विभूति से जिनके बारे में आप सब अभी डांडा साहब से भी सुन रहे थे। बहुत ही गरीब घर के बच्चे जिनको सौभाग्य है, जिस परिवार को मां भारती की सीमाओं की हिफाजत का मेला मिर्जापुर माजरा से ताल्लुक रखने वाली वो विभूति जिन्होंने 25 जनवरी 1970 को जन्म लेने के उपरांत मेरठ से और मुजफ्फरनगर से LLB की उपाधि हासिल की और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र प्रगति को समर्पित उस संस्थान में अपना योगदान देना प्रारंभ किया और सौभाग्य की देवी ने उनको आशीर्वाद दिया। एक ऐसे राजनीतिक संत का मार्गदर्शन उनको मिला जिनको आप मनोहर लाल के रूप में जानते हैं। उनकी नक्शे कदम पर चलते चलते न केवल जिला के अध्यक्ष, न केवल राज्य के अध्यक्ष, न केवल राज्य मंत्री, न केवल देश की सबसे बड़े पंचायत के सदस्य, बल्कि आज सूबे के सबसे बड़े मालिक कहिए, सेवक कहिए, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा। मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आप आए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद यहाँ की उपस्थिति को दें। इतना ऊंचा हो मुकाम आपका, इतना ऊंचा हो मुकाम आपका कि सारी दुनिया में हो नाम आपका। मंजिलें खुद ब खुद चल के आए वहां जिस जगह पयाम हो आपका। भारत माता की जय। भारत माता के भारत माता के सबसे पहले मैं अपने आज परिवारजनों के बीच में आया हूं। मेरी मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं जिनका आशीर्वाद सिर के ऊपर रहता है। मैं सभी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आज मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री आदरणीय महिपाल डांडा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मोहनलाल बड़ौली जी, गन्नौर से हमारी लोकप्रिय विधायिका निर्मल चौधरी जी, जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी और हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष पटौदी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, मेरे करनाल से घरौंडा से बहुत ही लोकप्रिय विधायक हरविंदर कल्याण जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार कविता जैन जी, राजीव जैन जी और हमारे पंचायत विभाग के
अधिकारी जो इस सारे कार्य को देख रहे हैं, अमित अग्रवाल जी, और विभाग के सभी अधिकारीगण, आज जो ये कार्यक्रम यहां चल रहा है कि 100 गज के जो प्लाटों की पोजीशन और कब्जा देने का और उनके नाम रजिस्ट्री करने का जो ये निर्णय लिया है, लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे हमारे भाई बहन। इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में भी 10 स्थानों के ऊपर चल रहे हैं, ये 11वां स्थान है। भिवानी में हमारे हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, चरखी दादरी से हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, पलवल से हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री मोलचंद शर्मा जी, और हमारे वहां के पलवल के विधायक दीपक मंगला जी, पृथला के हमारे वहां पर बैठे हुए विधायक नयनपाल रावत जी, गुरुग्राम के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे मंत्री आदरणीय संजय सिंह जी, और उनके साथ हमारे विधायक नरेंद्र सिंगला जी। हिसार के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी। जींद में जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे हरियाणा सरकार की मंत्री सीमा त्रिखा जी, और वहां के हमारे लोकल विधायक कृष्ण मीडा जी। यमुनानगर में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी, हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय असीम गोयल जी, और हमारे स्थानीय निकाय के मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी, और हमारे वहां के लोकल विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी। महेंद्रगढ़ में ये कार्यक्रम चल रहा है। महेंद्रगढ़ में हमारे हरियाणा सरकार के सिंचाई मंत्री अभय सिंह यादव जी, और उनके साथ हमारे वहां के विधायक ओम प्रकाश यादव जी, और हमारे सीताराम यादव जी, और हमारे वहां के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी। झज्जर में यह कार्यक्रम चल रहा है। झज्जर में हमारे हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी, और तमाम हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सिरसा में यह कार्यक्रम जो चल रहा है, सिरसा में हमारे हरियाणा सरकार के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, गोपाल कांडा जी, ये 10 जगहों पर हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों के ऊपर हमारे हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण और विधायकगण आज इस भव्य कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जो हमारे इस वर्चुअल इस कार्यक्रम के अंदर सभी जुड़े हैं, उन सब का भी मैं आज इस पानीपत के इस ऐतिहासिक भूमि से पूरे हरियाणा प्रदेश के जो हमारे लाभार्थी हैं, जिनको आज प्लॉट का ये पोजीशन मिला है, उनको कब्जा मिला है, उनके कागज उनको मिले हैं, मैं उन सबको
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, क्योंकि 12 तारीख को मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी। योजना बनी हुई थी, परंतु अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। 12 को जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली और उसके बाद 13 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 13-14 को। परंतु मैंने कोड ऑफ कंडक्ट में ही अधिकारियों को बुला करके कहा कि 4 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, 4 तारीख तक अपनी फाइलें दुरुस्त कर दें, नहीं तो हम दुरुस्त कर देंगे। और आज उसका परिणाम है, अधिकारियों ने मेहनत की है और मेहनत करके आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 7,755 लोगों को आज प्लॉट के कागज उनके सुपुर्द कर दिए हैं। 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ है। 7 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है और वो आयोजन करनाल के अंदर हुआ है, हमारे परिवहन विभाग के द्वारा हुआ था। और वो कार्यक्रम था हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी योजना के माध्यम से हमने हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवारों को, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 84 लाख लोग जिनको हरियाणा सरकार की रोडवेज की बसों के अंदर 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा का पास देने का हमने उसके अंदर काम किया है। कितने को मिला है? हाथ खड़ा करेंगे। कितने को मिला है? मिला है कुछ? कितने को मिला है? मैं ये हाथ खड़ा करने की बात कह रहा हूं। आप एक काम करना, आप अपने बस स्टैंड के पास जाकर के जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, बस स्टैंड के पास जाकर के वहां जो भी अधिकारी होगा उससे वो कार्ड अपना कलेक्ट कर लें। आपने सफर करना है, कहीं जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, आपने कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, आपने कहीं भ्रमण के लिए जाना है, आपने बाजार के अंदर सामान लेने के लिए जाना है, 1 साल के अंदर आपको उस कार्ड के ऊपर 1000 किलोमीटर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये अगर सोच किसी की है, ये सोच नरेंद्र मोदी की है, ये सोच अगर किसी की है, ये सोच इस डबल इंजन सरकार की है। ये हमने निर्णय लिया कि जो हमारा गरीब व्यक्ति है उसको अगर कहीं जाना पड़ता है, अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 ही लोगों का ये कार्ड ये बन करके आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। ये सरकार गरीबों के हित की सरकार है, गरीब को मजबूत करने वाली सरकार है। सरकार की सोच है कि अंत्योदय की इस भावना को धरातल के ऊपर उतारा जाए।
अभी महिपाल डांडा जी बात कर रहे थे, मोहनलाल बड़ौली जी हमारे यहां से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दे करके भेजा, और कमल का फूल दे करके तो भेजा, इतने काम भी किए हैं, परंतु विपक्ष के लोग हैं, वो करते तो कुछ नहीं है, आकर के झूठ बोल करके, गुमराह करके लोगों के ऊपर ऐसा प्रेशर जमा देते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, और वोट लेकर के शोषण करने का काम करते हैं। जब महिपाल जी ये बात कह रहे थे, मेरे एक कहानी याद आ रही थी मेरे को, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक कुश्ती का अखाड़ा लगा हुआ था। कुश्ती के अखाड़े के अंदर एक मजबूत पहलवान था,